बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आइए आज आपको बताते हैं बीमार ना होने का राज। पिछले दिनों मेरा फ्लजमुल्ला जाना हुआ, जो शारजा से अमलकीन के रास्ते फजीरा जाते हुए रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ ऊंट फार्मिंग के साथ बहुत वसी रेस कोर्स है और एक गांव भी है, लेकिन जदीद सहूलियात से आरास्ता। हम 11 बजे पहुंचे तो गाइड रेस कोर्स का रास्ता पूछ के उसके साथ ही हो लिए। रास्ते में एक कदीम मस्जिद देखने को मिली और उसके साथ ही चाय की एक कैंटीन थी, जिसके बाहर बेंच पर कई अरबी बैठे चाय पी रहे थे। उनमें एक काफ़ी बूढ़ा शख्स भी था, जो शक्ल से बलोची बलोची लगता था। मैं इल्म की तलाश में सरगर्दा खुद से शर्त बांधी कि इस बूढ़े के साथ चाय ना पी तो नाम रहे अल्लाह का। स्टाफ को दूर बिठाकर और अपनी चाय की प्याली लेकर उनके पास जाकर सलाम किया तो खदशा दुरुस्त निकला, वो बलूची ही थे। अपने आने का मकसद उनके सामने बयान किया तो उन्होंने पास ही बिठा लिया और फिर मेरे इसरार पर ऊँटों पर नहायत मुफीद और तफसीली मालूमात फराहम की। उनमें से एक दिलचस्प बात आपसे शेयर किए बना नहीं रह सकती कि नस्ली ऊँट में अना का बड़ा मसला होता है। हर ऊँटनी का उसके साथ निबाह नहीं हो सकता। खैर, बात ख़त्म करते वक्त मैंने उन्हें अपनी उम्र बताई और उनकी पूछी तो मालूम हुआ वो 95 बरस के थे और उनकी वालदा का इंतकाल 105 बरस की उम्र में हुआ था। कहने लगे, तुम तो मेरे आगे अभी जवान हो बिल्कुल। मैंने बात को पलटते हुए और ज़रा हिचकिचाहट से पूछा कि ज़रा अपनी अच्छी सेहत का राज तो बताएं। कहने लगे, बस कभी बीमार ना पड़ना। मैंने कहा, भला ये हमारे बस की बात है? तो हंसते हुए कहने लगे, हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे बस ही की बात है। मैंने कहा, आप बताएं, मैं इस पर ज़रूर अमल करूँगा। मेरे करीब आकर आहिस्ता से कहने लगे, मुंह में कभी भी कोई चीज़ बिस्मिल्लाह के बगैर न डालना, चाहे पानी का कतरा हो या चने का दाना। मैं खामोश सा हो गया। फिर कहने लगे, अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेमकसद और बिलावजह नहीं बनाई। हर चीज़ में एक हिकमत है और उसमें फ़ायदे और नुकसान दोनों पोशीदा हैं। जब हम कोई भी चीज़ बिस्मिल्लाह पढ़कर मुंह में डालते हैं तो अल्लाह उसमें से नुकसान निकाल देता है। हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ पियो और दिल में बार बार खालिक का शुक्र अदा करते रहो, और जब ख़त्म कर लो तो भी हाथ उठाकर शुक्र करो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। मेरी आंखें तर हो चुकी थीं। हमारी मस्जिदों के मुल्ला और आलिमों से ये कितना बड़ा आलिम था। बहुत देर हो रही थी। मैं सलाम करके उठने लगा तो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, खाने के हवाले से आखिरी बात भी सुनते जाओ। मैं जी कहकर उनके पास ही बैठ गया। कहने लगे, अगर साथ बैठकर खा रहे हो तो कभी भूल के भी पहल ना किया करो, चाहे तुम्हें कितनी ही भूख लगी हो। पहले सामने वाली की प्लेट में डालो और जब तक लुकमा अपने हाथ में ना रख लो तुम ना शुरू किया करो। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि इसका फ़ायदा पूछूं, लेकिन वो खुद ही कहने लगे, ये तुम्हारे खाने का सदका अदा हो गया और साथ ही अल्लाह भी राज़ी हुआ कि तुमने पहले उसके बंदे का ख्याल किया। याद रखो, ग़िज़ा जिस्म की और बिस्मिल्लाह रूह की ग़िज़ा है। अब बताओ, क्या तुम ऐसे खाने से बीमार पड़ सकते हो? मैं बेसाख्ता उनके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर तेज़ी से जाने के लिए मुड़ गया कि दीन की छोटी छोटी बातों से हम और हमारी नस्लें कितनी महरूम हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे ही इस्लामिक और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के निशान को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।